नमस्कार, मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं रेड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका एक सीरीज स्टार्ट किया था और ये उसी सिलसिले में आज का ये 5th वीडियो है जहां पे हम 126 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो हमसे मीनार का ये जो हाइट है वो पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा कि दो ट्रायंगल बनेंगे, एक जब 45 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे, ठीक। तो हम इसको मान लेते हैं ए बी और ये सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे 1045 पे इसको देखते हैं। तो 1045, अच्छा tan का वैल्यू क्या होता है p बाई बी। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम क्या मान लेते हैं x। मतलब जब 45 डिग्री उन्नयन कोण था तो उस टाइम जो परछाई था वो कितना है x, और जब 30 डिग्री था तो ये क्या हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 मीटर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1045 का वैल्यू क्या होगा h p, p की जगह पे क्या है h और b की जगह पे क्या है x, यानी कि और 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 इक्वल्स टू एच बाई एक्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि h बराबर क्या होगा x, ठीक है। ये इधर आ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन हमें ये दिया हुआ है tan 30 डिग्री पे। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा h, और इस टाइम जो b होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी कि x प्लस 40, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h प्लस एक्स, h बाई एक्स प्लस 40, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 40 इक्वल्स टू √3h। अच्छा, यहाँ से हमें ये पता चला कि h बराबर क्या है x है, ठीक है। तो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं, यानी कि h प्लस 40 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे √3h, या फिर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि h को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स टू 40, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम h यहाँ से h को कॉमन ले लेते हैं। तो h बराबर h इंटू यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस 1, √3 और यहाँ पे क्या हुआ -1 इक्वल्स टू 40, या फिर हम h का जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/√3 माइनस 1, ठीक है। और यही क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर होगा, h का वैल्यू कितना आया 40/√3 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि समीकरण q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 दिया है और इसका हमें मूल फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो ऑप्शन में सभी जगह पे क्या है 1 है, सभी जगह पे क्या है 1 है। और मूल का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू हमें मतलब ऐसा फाइंड करना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू हम ऐसा रखें कि वो क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। और सब में एक दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से एक रूट जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे हमें पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन है सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है मूलों का प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। तो सी यहाँ पे एक तो मतलब अल्फा की जगह पे हम 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 वैल्यू आया है, यानी कि 1 इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए। अब सी है कितना, तो सी है यहाँ पे पी माइनस क्यू बाई ए कितना है, तो ए है क्यू माइनस आर। सी बाई ए, सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे यहाँ पे पी माइनस क्यू है
और ए के जगह पे क्या है, क्यू माइनस आर, तो ये हो जाएगा नीचे क्यू माइनस आर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। ठीक है, तो दो हमें वैल्यू निकल गया, एक क्या था x बराबर 1 और दूसरा क्या है p माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर, यानी कि डी जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गेंदबाज है जिसने 15 मैचों में, यहाँ पे विकेट की संख्या दिया हुआ है, इतने विकेट उसने लिया है। तो इन आंकड़ों का हमें क्या बताना है, बहुलक बताना है, यानी कि मोड बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुलक मतलब मोड का मतलब क्या होता है कि दिए हुए आंकड़ों में, ठीक है, इस डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, ठीक है, उसी को हम काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 को अगर देखें तो ये कितना बार आया है, 1, 2 और 3, ये कितना बार आया है, 3 बार। अगर हम 1 काउंट करें तो यहाँ पे ये कितने बार आया है, 1, 2 बार। ठीक है, अगर हम 2 की बात करें तो ये कितना बार आया है, 1, 2, 3 और 4 बार। 2 कितना बार आया, 4 बार। 3 अगर हम देखें तो 3 कितना है, 1, 2, 2 बार। ठीक, और कौन कौन सा नंबर है, 4 भी है इसमें और 5 भी है, तो 4 और 5 भी देख लेते हैं। तो 4 कितना बार आया है, ये आया 1 बार, और 5 कितना बार आया है, तो ये आया है 1, 2 और 3 बार। 5 कितना बार आया है, 3 बार। यानी कि इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम आया है, सबसे ज्यादा बार जो आया है वो कौन सा आया है, 2 आया है। तो यही हमारा बहुलक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि पी क्यू से 40% कम है, पी जो है वो क्या है, Q से 40% कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q 100 है तो P कितना होगा, 40% कम, यानी कि 60 होगा। तो कह रहा है कि Q जो है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यानी Q जो है ये इससे कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे ये कितना ज्यादा अधिक है, 40 अधिक है। 40 अधिक है, और किससे हमें कंपेयर करना है, P से। तो P कितना है, 60 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2/3 इंटू 100, और 2/3 इंटू 100 का मतलब होता है 66 होल 2/3%। ठीक है, जब इसको हम मतलब 200/3 करेंगे और उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 66.66%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि अनिल, राहुल और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अनिल, राहुल और दिनेश ये कितना दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं, 35 दिन में। आगे कह रहा है कि अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनिल और दिनेश जो है ये कितना दिन में कर ले रहे हैं, 60 दिन में। तो राहुल अकेला समान कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि राहुल जो है ये अकेले अगर इसको काम करना हो तो ये कितना दिन में काम कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम मान लेते हैं और काम कितना होता है, तो इन दोनों का एलसीएम, तो 35 और 60 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 35 और 60 का एलसीएम निकाल लेते, 60 120 नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 240 भी नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा 420। कितना होगा, 420 होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना बार में जाएगा। तो 35 से अगर 420 को हम वो करें तो ये 12 जाएगा, 12 बार में ये जाएगा, और 60 से ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि अनिल, राहुल और दिनेश एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 यूनिट, और अनिल तथा दिनेश जो है वो कितना काम कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम राहुल जैसे यहाँ पे नहीं है तो अनिल और दिनेश कितना कर रहे हैं, 12, और यहाँ पे 7 कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से राहुल का अगर हम एफिशिएंसी निकालें कि वो कितना काम करेगा,
तो ये दोनों 7 कर रहे हैं और तीनों मिलके 12 कर रहे हैं, यानी कि ये आर कितना कर रहा है 5, क्योंकि इसमें साथ में जब 5 जोड़ेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि राहुल कितना दिन में करेगा, तो टोटल है काम कितना 420, और एक दिन में ये कितना कर रहा है 5 कर रहा है। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 4, यानी कि ये कितना दिन में काम कर लेगा राहुल अकेले 84 दिन में इस काम को कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई से 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो हमारा ऊंचाई है ये कितना है 16 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि यदि इसे रंगने की दर 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना है। बाहर से कहने का मतलब क्या हुआ, बाहर से कहने का मतलब हुआ कि हमें निकालना है CSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब एल क्या होता है, तो एल है ये स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर, यानी कि ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर और प्लस जो हाइट है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम एल का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर की स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर यानी कि 256। ठीक है, तो ये कितना होगा रूट अंडर 1156, और 1100 रूट अंडर 1156 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है 34 का। यानी कि इसका ये जो हाइट निकला स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई वो कितना निकला 34 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होगा 22/7, आर कितना है 30, और एल कितना निकला, एल निकला हमारा 34। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब इतना एरिया को हमें क्या करना है पेंट करना है। अब साथ में ये भी कह रहा है कि 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको रंगना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो 14 रुपए उसका लगता, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसमें हम क्या कर देंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, अब इसको देखते हैं। तो ये 22 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और 0 इंटू ये कितना होगा, ये होगा 68। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 68 इंटू 66, तो ये हो जाएगा 8 4 और 36 और 4 40, यानी कि 804। अब ये होगा 8 8 4 और ये 4। ठीक है, 8 8 4 4 8, और यहाँ पे क्या है 660 था ना, तो 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 44,880, यानी कि डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या याद रखना है, इसमें ध्यान रखना है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, और साथ में यहाँ पे एल का वैल्यू क्या होता है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे ये जो है ना इसको पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 5 होल 1/2 माइनस यहाँ पे ये है 3 होल 1/4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोर्ड मास यूज होगा, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 11/2 माइनस ये कितना हुआ 12 और 1 13/4 प्लस 6 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको 11/2 माइनस इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हुआ 13 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये ऊपर 24 और माइनस 8।
ठीक है। अब ये हो जाएगा अपना 11/2 माइनस 24 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 और 13 कितना हुआ, 16 और 10 26 और 3 29, 29/4। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम 4 यहाँ पे और यहाँ पे 22 माइनस 29, तो ये हो गया -7/4। ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स का था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि एक कंपनी है और 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर लाभ प्रतिशत दिया है। यानी कि P1 पे इसे कितना लाभ हो रहा है, 15%, P2 पे 30%। अब कह रहा है कि उत्पाद प्रोडक्ट 3 का जो राजस्व है वो कितना है, तो ये है 38,100। ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट 3 पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 27%। ठीक है। तो इसका रेवेन्यू मतलब इससे टोटल जो पैसा आया है वो कितना आया है, 38,100। तो इसका व्यय क्या है, ठीक है, व्यय क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कह रहा है कि प्रोडक्ट 3 है, तो प्रोडक्ट 3 है यानी कि इस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट आया है, तो ये आया है 27% का, मतलब प्रॉफिट के साथ इतना रुपया आया है। तो व्यय कितना था, मान लेते हैं व्यय कितना था, 100 रुपये था। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 27%, यानी कि 100 से वो कितना हो गया, 127%। और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये कितना है, तो 38,100। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 38,100, ये आ जाएगा नीचे 127 और ये ऊपर 100। ठीक। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 यानी कि ये कितना हो गया, 30,000 हो गया। कितना हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करते हैं, जैसे 0.1 है ना, तो इन सबको हम फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10 का स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/100 का स्क्वायर बाई, इसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 4 है ना, यानी कि 1/1 पे 4 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे +2 था तो +2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/100 माइनस 1 यहाँ पे ये 10,000 हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो, बाई 1/10,000। ठीक है। और यहाँ पे +2 था तो +2। अब आगे ये क्या होगा, तो यहाँ पे 100 और 10,000 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 10,000। ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 माइनस 1। और यहाँ पे नीचे भी क्या होगा, वैसे ही पहले ही 10,000 है तो इसको हम 10,000 लिख लेते हैं, बाई 1/10,000 और प्लस यहाँ पे कितना हुआ, +2 हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा 99। अच्छा, यहाँ से हम 10,000 से 10,000 डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। ठीक। तो ये ऊपर बच गया 99 और बाई 1 और यहाँ पे क्या हुआ, 2। ठीक है। या 99/1 का मतलब क्या हुआ, 99 और 99 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 101। यानी कि जो ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे हमें सिर्फ जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना था, बाकी ये क्वेश्चन ईजी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि 30, 42 और 96 का HCF कितना है। ठीक है। यानी कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है। अब 8 30 को डिवाइड नहीं करेगा तो ये तो होगा नहीं। ठीक। उसके बाद आते हैं 6 पे, तो 6 जो है वो 30 को भी डिवाइड कर देगा, 42 को भी और 96 को भी। तो यही हमारा जो होगा वो HCF होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि x वस्तुओं का मूल्य y है, x वस्तुओं का मूल्य कितना है, y है, तो एक का कितना होगा, तो एक का हो जाएगा y/x और हमसे कितना का पूछा गया है, z का पूछा गया है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, y/x इंटू z। ठीक है। तो ये ZY
या फिर यहाँ पे है वाई जेड बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 1/x-2 जो है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा सही है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। ठीक, तो 0 से कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x-2 है ना, यहाँ पे ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें, x का वैल्यू 2 रख दें, x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 1/2 - 2, यानी कि 1/0, और ये क्या हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा जब नीचे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या रखते हैं, 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 - 2, यानी कि नीचे 1 हो गया तो 1/1 यानी कि 1, और यहाँ पे कह रहा है कि 1 जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो क्या 1 0 से छोटा है, नहीं, 1 तो खुद 0 से ज्यादा है, यानी कि हम 3 भी नहीं रख सकते, यानी कि 2 के आगे जाएंगे ना तो 2 तो नहीं रख सकते, और 2 के आगे वाले भी नंबर को हम नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे सपोज हम x बराबर 1 रख देते हैं तो ये क्या होता, 1/1 ये कितना हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा -1, तो -1 जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा है, यानी कि सही है। x बराबर हम 1 रख सकते हैं मतलब 2 से कम, 2 से कम जितने भी नंबर हैं उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 नहीं रख सकते, और उससे पहले जितना भी नंबर है उसको हम रख सकते हैं, यानी कि माइनस में जो भी नंबर है उसको रखेंगे, और 2 के पहले, 2 के पहले, तो यही जो हमारा ऑप्शन होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 2, यानी कि इनके बीच का नंबर 2 को छोड़ के बाकी जितने भी निगेटिव में नंबर है उनको हम रखेंगे, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि यदि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, तो x + y 2 कब होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं x + 2 कब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू हम 1 रखें और y का भी वैल्यू 1 रखें तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो होगा वो क्या होगा, y होगा। ठीक है, क्या x बराबर, x जो होगा इसमें एक नंबर हम ज्यादा रख दें और एक को कम रखें तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे। 0 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर हमें रखना है, प्राकृतिक संख्याएं रखनी है, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, तो हम 0 नहीं रख सकते, यानी कि 1 के आगे ही हम नंबर रख सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ x बराबर y ही होगा जब x + y = 2 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक फोन जो 4,000 रुपए की कीमत का था जिसे 3,200 रुपए में बेचा गया, तो छूट की दर क्या है, मतलब कि 4,000 था उसका दाम और उसको मतलब डिस्काउंट देके 3,200 रुपए में बेचा गया है, तो यहाँ पे कितना का डिस्काउंट दिया गया है, 800 का। 800 का डिस्काउंट दिया गया है, तो 800 जो है वो 4,000 का कितना परसेंट है, तो 4,000 का अगर हम 10% निकालें तो वो कितना होगा 400, और 20% निकालें तो 800, और वही कह रहा है कि 800 का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि कितना का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि 800 का डिस्काउंट दिया गया है कितना पे, 4,000 पे, तो 100 पे कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 से ये 20 बार में जाएगा, यानी कि 20%। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 0.032 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 3 है, और उसको 100 से हमें डिवाइड करना है, 0.032 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 नंबर पहले से ही है, और यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 डेसिमल और बढ़ जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 नंबर होने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.032 तो था ही पहले से,
और ये 2 डेसिमल और इधर शिफ्ट कर देगा तो 2 जीरो और लग जाएगा, यानी कि ये जो होगा हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, और ये बराबर है किसके, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, हमें त्रिज्या फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। आर है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, तो एक आर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ रहा है, आर बराबर आ रहा है 2, आर बराबर 2 आ रहा है। और वही यहाँ पे क्या दिया है, आर बराबर कितना होगा, तो 2 मात्रक होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है बहुत ही इजी। टेन थीटा का वैल्यू हमें दिया है √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे टेन में सबका वैल्यू रखिए, याद रखिएगा, टेन 0 0 और टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3, 0 1/√3 1 और √3 ऐसे होता है। आगे कह रहा है कि 200 रुपए का 15% क्या है। तो 200 रुपए का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 200 का 10% 20 और 5% 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो यहाँ पे प्रथम 11 संख्याओं का अगर हम योग निकालें तो योग कितना होता है, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा माध्य यहाँ पे पूछ दिया, तो माध्य का मतलब क्या होता है कि जितना योग आया n इंटू एन प्लस 1/2, इसमें हमें क्या करना होता है, जितना नंबर होता है यानी कि n से हमें डिवाइड कर देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/2। n हमें कितना कह रहा है, कितना का निकालना है, प्रथम 11 का, तो 11 प्लस 1/2 यानी कि ये कितना हो गया, 12/2 यानी कि 6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 6 हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए होगा, और कह रहा है कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। 2 इंसान है ए और बी। ठीक, अब कह रहा है कि बी जितना काम करता है उसका ये आधा करता है। तो मान लेते हैं ये एक दिन में 2 काम करता है, तो ये कितना काम करेगा, 1। ठीक, अब कह रहा है कि ये दोनों अगर मिल के काम करें तो किसी काम को कितना दिन में पूरा कर ले रहे हैं, 18 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम जो होगा वो हो जाएगा 18 दिन में कर रहे हैं, और एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 3, यानी कि कितना काम हो रहा है, 54। हम मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो कितना है, 54। अब हमसे पूछा गया है कि ए उससे काम, मतलब ए उस काम को पूरा कितना दिन में अकेले करेगा। तो मतलब ए एक दिन में काम कितना कर रहा है, काम है 54, और एक दिन में कितना कर रहा है, 1, यानी कि कितना दिन में कर पाएगा, 54 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। अच्छा यही हमसे अगर बी पूछा रहता है कि बी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो 54 था, और ये बी यानी कि एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो ये 27 आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन ए का पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 54 दिनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पिछला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ये जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और यदि जलाशय से 18,000 लीटर पानी हटा दिया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई है, यानी कि 18,000 लीटर पानी को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे इतना पानी जो था उसको हटा दिया गया। ठीक, तो कह रहे हैं कि इसका जो जल स्तर था वो कितना घट गया, तो ये घट गया 15 मीटर। कितना घटा है, 15 मीटर। अब हमसे उसका चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई मान लेते हैं ये कितना होगा, तो ये हो गया x मान लेते हैं इसको, यानी कि ये यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, 20 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, x होगा, और यहाँ पे हाइट जो होगा वो कितना के बराबर नीचे आया है, तो 15 मीटर के बराबर, यानी कि 18,000 लीटर जो होगा पानी हटाया गया, यानी कि उसका क्या हटाया गया है, वॉल्यूम हटाया गया है। ठीक है, और वॉल्यूम हटाया गया है तो ये 15 मीटर डाउन आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम होगा 18,000, ठीक, ये बराबर वॉल्यूम मतलब आयतन जो होगा वो बराबर होगा लंबाई। तो लंबाई कितना आ रहा है, 20 मीटर, चौड़ाई हमने कितना माना है, x, और ऊंचाई कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 300 हो जाएगा।
18,000 बाई 300, तो ये कितना हो गया, 0 0 0 0 खत्म, तो यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। कितना आया, एक्स का वैल्यू जो आया वो कितना आया, यानी कि जो इसका चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 60 मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से है कि रूट अंडर 4x प्लस 9 प्लस रूट अंडर 4x प्लस 9 प्लस रूट अंडर 4x माइनस 9 बराबर ये कितना है, 5 प्लस रूट 7 के। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि x का मान है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन में दिया है ना उसी को डायरेक्ट हम पुट करके रखते हैं। तो जब हम x का वैल्यू अगर 4 रखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9 प्लस रूट अंडर 16 माइनस 9, तो ये कितना होगा, रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर 7, और 25 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 5 प्लस रूट 7। ठीक, और यही हमें दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 3 4 5 और 6 का माध्यिका है, तो माध्यिका मतलब क्या होता है, माध्यिका मतलब होता है बीच वाला टर्म, तो इसमें बीच वाला टर्म क्या होगा, तो बीच वाला टर्म जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसका जो माध्यिका होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमारा हमने 150 तक के क्वेश्चंस को देख लिया है। ठीक, अगर आपने इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं देखा है तो चैनल पे आपको मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको ज़रूर देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश एक बार ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस है।